हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं पुलकित एक बार फिर से आप सबका आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? बताइए जल्दी से, क्या हाल है आप सभी के? स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो एक बार आप सभी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। मैं भी शेयर कर देता हूं अपने जो भी ग्रुप्स वगैरह हैं। आप भी एक बार शेयर कर दो फटाफट से, है ना। आप भी एक बार जल्दी से शेयर कर दो, मैं भी शेयर कर दे रहा हूं ताकि सभी तक ये क्लास पहुंच सके। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल एक बार आ जाइए जल्दी से फटाफट से प्यारे भाइयों और बहनों। हाँ जी, मैंने कर दिया शेयर। तुमने किया? अरे कर दो यार शेयर वेयर जल्दी से। करोगे नहीं? कल मैं घर गया हुआ था यार। कल ना मैं घर गया था, परसों भी मैंने क्लास नहीं ली थी शाम में, इसीलिए कल मैं घर गया था। मैं आपको बताया था कि मुझे घर जाना है। कल ना नवमी थी, राम नवमी थी। तो अन्नप्राशन संस्कार होता है ना, बच्चों को जब पहली बार कुछ खिलाया जाता है, तो वो था। इसीलिए मैं कल घर गया था। ठीक है, चलिए तो वापस आते हैं आज के टॉपिक पर। हम बात कर रहे हैं रेलवे, सॉरी, हम बात कर रहे हैं एसएससी एमटीएस की। हम बात कर रहे हैं एसएससी एमटीएस की। और एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण वैकेंसीज, जिन बच्चों का यूपी कांस्टेबल से निराशा है ना, वो बच्चे एसएससी एमटीएस की तैयारी बहुत जोरों जोरों शोरों से कर लें। मतलब मन लगा दीजिए आप अपना एसएससी एमटीएस में, आपका भला हो ही जाएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आज का जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक रहेगा। आज का जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाइस। और डाइस को हम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, डाइस को हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार जुड़ जाइए साथ में। सेशन को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, आप इसको और एग्जाम्स के लिए भी ले सकते हैं। ठीक है, डाइस से, क्योंकि हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। अगर हम बात करें एसएससी की, तो एसएससी के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है। जनरल जनरल क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता चलूंगा, आप मुझे बताते चलिएगा कि अगर हम बात करें डाइस की, तो मुझे बताएगा डाइस यानी कि पासा। डाइस यानी कि पासा कितने टाइप का होता है? डाइस यानी कि जो पासा होता है वो कितने प्रकार का होता है? जल्दी से बताइए कि डाइस यानी कि पासा कितने प्रकार का होता है। डाइस यानी कि पासा कितने प्रकार का होता है? जल्दी से बताइए फटाफट से। देखिए, डाइस आपका कौन कौन से एग्जाम में आता है, कौन कौन से एग्जाम में आता है। अगर मैं बात करूं यार, तो डाइस हमारा रेलवे में आता है। ठीक है, रेलवे का चाहे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो। डाइस हमारा एसएससी में आता है, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल। डाइस हमारा यूपी पुलिस में आता है। ठीक है, डाइस का टॉपिक हमारा वीडियो में आता है। डाइस का टॉपिक लगभग ऑल एग्जाम्स में आता है, सभी एग्जाम्स में डाइस पूछा जाता है। तो हम इसीलिए डाइस को यहां कर रहे हैं। तो डाइस आपने कहा दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं डाइस के? बताइए जल्दी से कि डाइस कौन से दो टाइप का होता है। करेक्ट आंसर जल्दी से करिए, फटाफट से बताइए कि आखिर डाइस जो है वो कौन से दो टाइप का होता है। क्या आखिर डाइस जो है वो कौन से दो टाइप का होता है? चलिए बताइए जल्दी से फटाफट से। तो डाइस की अगर आप बात करोगे, तो डाइस जो है आपका, ये दो टाइप का कुछ इस प्रकार होता है कि सबसे पहले हम बात करें तो ये होता है क्लोज्ड डाइस। कौन सा डाइस? एक होता है हमारा क्लोज्ड डाइस और एक होता है हमारा ओपन डाइस। आंसर सबका गलत है। ठीक है, आंसर सबका गलत है। एक होता है ओपन डाइस यानी कि खुला पासा, यानी कि खुला पासा, और एक होता है हमारा बंद पासा। एक होता है हमारा बंद पासा। ठीक है, बंद पासा कैसा दिखता है भाई? ऐसा दिखता है।
बंद पासा कैसा दिखता है भाई, ऐसा दिखता है। यानी कि इसमें कितनी सतह होती हैं, तो अगर हम इसकी सतहों की बात करें तो भैया बंद पासे में 6 सतह होती है, जबकि ओपन डाइस जो होता है वो 6 सतह वाला तो होता है, होती तो इसमें भी 6 ही है, लेकिन इसकी जो दिखती है वो 6 की 6 दिखती है, जबकि क्लोज डाइस में 6 की 6 दिखाई नहीं देती। ठीक है, आपने आंसर दिया कि मानक पासा और साधारण पासा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिया जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। तो ये क्या होते हैं? अगेन अब मैं आपसे पूछूंगा कि जिन्होंने आंसर दिया था स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस के बारे में, वो बताइए कि जनरल डाइस या स्टैंडर्ड डाइस क्या होते हैं। अब वो लोग बताइए कि आखिर क्या होता है जनरल डाइस और क्या होता है स्टैंडर्ड डाइस। तो आप सभी को पता है कि जो आपने पढ़ा अभी क्लोज्ड डाइस के बारे में, जो आपने अभी पढ़ा क्या कि भाई जो क्लोज्ड डाइस है, यानी कि जो आपका ये बंद पासा है, यानी कि आपका ये जो है बंद पासा, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो जब हमने इसकी बात की तो यार ये जो है 2 टाइप का होता है। ये क्या होता है? ये आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस, एक क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि मानक पासा, यानी कि मानक पासा, और एक होता है हमारा जनरल डाइस, एक होता है हमारा जनरल डाइस, यानी कि साधारण पासा, यानी कि साधारण पासा। ठीक है, एक क्या हो गया मानक पासा और एक क्या हो गया आपका साधारण पासा। अब इन दोनों के बीच का अंतर क्या है कि भाई कौन सा मानक होता है, कौन सा साधारण होता है, इसके बारे में अगर आपसे हम चर्चा करें तो बताइए जल्दी से कि मानक पासे की पहचान क्या है और साधारण पासे की पहचान क्या है। तो दोस्त जब आप मानक पासा ढूंढने जाएंगे तब आप कहेंगे कि द सम ऑफ, मानक पासे में क्या होता है, मानक पासे में क्या होता है कि सम ऑफ अपोजिट साइड, सम ऑफ अपोजिट साइड, सम ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल टू 7, यानी कि विपरीत सतह का जोड़ क्या होता है भाई मानक पासा, विपरीत सतह का जोड़, विपरीत सतह का जोड़ जो है वो कितना होता है 7 होता है। विपरीत सतह का जोड़ जो है वो कितना होता है 7 होता है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें जनरल डाइस की, जबकि यदि हम बात करें साधारण पासे की, तो यहां पर क्या होता है, यहां हो जाता है सम ऑफ एडजेसेंट साइड, सम ऑफ एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू 7, यानी कि पड़ोसी सतह का जोड़, यानी कि पड़ोसी सतह का जोड़, पड़ोसी सतह का जोड़ ये कितना हो जाता है, ये आपका 7 हो जाता है। ठीक है, अब दोनों को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूं, दोनों को बिल्कुल डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि आखिर दोनों में अंतर कहां आया, कैसे आया, क्यों आया। जैसे ये वाला है, कह रहा है विपरीत सतह का जोड़ कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। आप क्या बोलोगे, आपको एक डाइस दिखाई देगा, आपके एग्जाम में आपको एक डाइस दिखाई दिया कुछ इस तरह से, यहां पर लिखा था 1 2 3। आप कैसे बताओगे कि ये डाइस जो है वो जनरल है या डाइस जो है स्टैंडर्ड है। तो आप स्टैंडर्ड डाइस जज नहीं करोगे, आप जज करोगे क्या ये डाइस जनरल है या नहीं है। तो जनरल डाइस की पहचान बहुत आसान होती है, जनरल डाइस की पहचान करना जो है वो बहुत आसान होती है। जैसे ही आपने पासा देखा, आपने पासा देखा और यहां लिखा होगा 2 5 1, ठीक है, या यहां लिखा होगा 1 6 4, या यहां लिखा होगा 3 4 5। तो जब आप जनरल डाइस की पहचान करोगे, जब आप क्या करोगे, जब आप साधारण पासे की पहचान करोगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप देखते ही समझ जाओगे कि ये साधारण पासा है। देखो दो पड़ोसी सतह का जोड़ कितना हो गया, 7 हो गया।
देखो दो पड़ोसी सतह का जोड़ कितना हो गया, 7 हो गया। देखो दो पड़ोसी सतह का जोड़ कितना हो गया, 7 हो गया। तो जैसे ही पड़ोसी सतह का योग यानी कि जोड़ 7 हुआ, वो क्या हो गया, साधारण पासा। यहां देखो पड़ोसी सतह का जोड़ 7 नहीं हो रहा, यानी कि ये क्या होगा, ये होगा मानक पासा। अब मानक पासा होगा ये तो हमें पता चल गया, तो इसके विपरीत सतह का जोड़ 7 है, यानी कि एक के विपरीत क्या होगा, 6। एक के विपरीत क्या होगा, 6, तभी तो 6 प्लस 1 बनेगा कितना, 7। दो के विपरीत कितना होगा, तो दो के विपरीत होगा 5, तभी तो 2 प्लस 5 बनेगा 7। और 3 के विपरीत कितना होगा, 4, तभी तो 3 प्लस 4 बनेगा कितना, 7। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई कि यहां पर कौन किसके विपरीत होगा। ठीक है, यहां पर कौन किसके विपरीत होगा। तो ये सारे पॉइंट्स है जो क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये सारे पॉइंट्स है जो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं। अरे बातें कम करो, एक एक नोट्स बना लो, डाइस ऐसा पढ़ लोगे, इसके बाद दोबारा से डाइस कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर पढ़ोगे भी तो बहुत एडवांस लेवल पढ़ोगे, जो आपके एसएससी वगैरह में आता है वो तो पढ़ने की आपको नीड ही नहीं पड़ेगी, वो तो अपन यहाँ कवर कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप इसके नोट्स बना लो फटाफट से, बातें कम करो। तो यहाँ क्लियर हो गई बात, ये हमारी यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर इतना बन गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। और दूसरी क्या पहचान है, दूसरी पहचान ये है, स्टैंडर्ड डाइस में केवल केवल संख्या आती है, केवल संख्याएं आती हैं। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, केवल संख्याएं आती है, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, इससे ऊपर जाएगा तो वो वैसे ही स्टैंडर्ड नहीं बचेगा। तो स्टैंडर्ड डाइस में जो संख्याएं रहती हैं उनकी रेंज क्या होती है, 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा कुछ भी आ रहा है स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा, है ना। यहां पर क्या होगा, संख्या, संख्या के अलावा चिन्ह, चिन्ह के अलावा अक्षर, ये सारी चीजें। यहां पर संख्या, संख्या के अलावा चिन्ह, चिन्ह के अलावा अक्षर, ये सारी चीजें कहां आ गई, ये सारी की सारी चीजें आ गई आपकी यहां पर। कैसे, देखो ये तो नंबर्स वाले एक टाइप तो मैंने समझा दिया, और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो ए बी सी, ए बी सी स्टार डॉलर हैश 12 @ 1 2 5 तो हो ही चुका था। तो यहां पर देख लो छोटा आ बड़ा, या छोटा आ गा खा, कुछ भी आ जाए, ठीक है, कुछ भी आ जाए आपका, आपका यही रहेगा, परसेंटेज, कॉपीराइट ए। तो मतलब संख्याएं, जहां तक संख्याएं आ रही थी, जहां तक संख्याएं आ रही थी ये जैसे थी, तो ये सभी संख्याएं क्या थी, जहां तक संख्याएं आ रही थी वहां तक तो हमें चेक करना था कि वो स्टैंडर्ड होगा या जनरल होगा। लेकिन जहां पर संख्याओं के अलावा कुछ भी आया तो वहां तो फिक्स हो गया, वो क्या होगा, जनरल डाइस होगा। ठीक है, वो क्या होगा, फिक्स हो गया, जनरल डाइस होगा। मंजीत, हाँ मेरे भाई मैं बीएड कर चुका हूं, क्या हो गया, उसमें कोई दिक्कत हो गई क्या। ठीक है, तो यहां पर आपकी क्या आ गई, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। इतना उतार लिया आप सभी ने, जल्दी से फटाफट से उतार लीजिए, बताइए उतार लिया सभी ने यार, हाँ या ना। यहां तक सारी चीजें कॉपी हो गई हैं, आपकी कॉपी पे नोट्स बन गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, और मैं आपसे चाहूंगा कि आप जो है इनका सभी का बिल्कुल सही आंसर करोगे। ये आपके डाइस के फेजेस हैं बस। चलो
मुझे बताइए कि इसमें कौन सा स्टैंडर्ड है और कौन सा जनरल है। काफी सारे डाइस मैंने आपके सामने बना दिए हैं। चलिए बताइए यहां पर यहां पर मैंने काफी सारे डाइस बना दिए हैं। चलो कोई बात नहीं, नंबरिंग चेंज गलत हो गई है ना, नंबरिंग यहाँ गलत हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 3 हटा दो, बाकी पर 3 रहने दो, इसको 10 नंबर कर दो। फिर ये क्या कर दो, इसको 10 नंबर कर दो। प्रिया पांडे क्यों ऐसा बोल रहे हो मंजीत सैनी को, भाई क्या हो गया? चलो इसमें बताओ कि कौन सा जनरल है, यानी कि कौन सा साधारण है और कौन सा मानक है। बताओ जल्दी से, कौन सा साधारण है और कौन सा मानक है। जब आप ढूंढोगे तो साधारण और मानक में, तो भाई देखो यहां पर आपने देखा 2 3 4, तो ये 3 और 4 मिलके बना दिया क्या, जनरल डाइस, यानी कि साधारण पासा। ठीक है, 3 और 4 ने मिलकर क्या बनाया, जनरल डाइस, यानी कि साधारण पासा। फिर आपने देखा 1 5 3, यहां पर देखा 1 और 3 4, 1 और 5 6, 5 और 3 8, तो ये कैसा बना, ये बना आपका स्टैंडर्ड डाइस। यहां देखा तीनों आपके सिंबल आ गए, तो कैसा बन रहा, जनरल डाइस। यहां देखा 1 2 @ क्योंकि @ आ गया इसीलिए कैसा हो गया, जनरल डाइस। फिर यहां देखा 3 4, कैसा हो गया, जनरल डाइस। फिर यहां देखा 2 4 6, ये बना आपका स्टैंडर्ड डाइस। अब आप बोलोगे सर यहां तो नंबर्स नहीं है। अब आप बोलोगे कि यहां तो नंबर नहीं है सर, यहां तो नंबर की जगह बिंदी है। आप बिंदी को नंबर कैसे मान रहे हो? असल में बिंदी जो है वो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। बिंदी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर्स को। ये तो एक्चुअल डाइस है, जैसा डाइस हमारा दिखता है ना, पासा दिखता है, तो ये वही पासे को रिप्रेजेंट कर रही है नंबर्स में। अब जब ये उसी पासे को नंबर्स में रिप्रेजेंट कर रही है, इसीलिए 2 4 6 ये आपका ठीक होगा, और ये क्या होगा आपका, ये स्टैंडर्ड होगा। ये क्या होगा, ये स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। फिर यहां पर क्योंकि हैश और डॉलर आ गया, तो ये भी जनरल डाइस। ए आ गया तो ये भी आपका जनरल डाइस। UWY आ गया तो ये भी आपका जनरल डाइस। और यहां पर येलो ब्लू, येलो ऑरेंज, ये कलर हो गए, तो कलर आ जाए तो ये भी क्या होगा आपका, जनरल डाइस होगा। ये भी क्या होगा आपका, जनरल डाइस होगा। बस यहां पर जो नंबर 5 मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना कि यहां पर ये वाला जो है ये आपका, अच्छा चौथा गलत है। अब आप बताइए कि आपको कौन सा लगता है कि इसमें मैंने गलत किया है या कौन सा आपने गलत किया है, बताइए। जिसको लगता है मैंने यहां पर कोई गलत बताया है वो भी बताए कि यहां पर क्यों मैंने गलत बताया है, उसको मैं ठीक कर दूंगा, आप परेशान ना हो। चलिए बताइए जल्दी से, फटाफट से। आदित्य कुमार आर्या तो मुझे लगता है यहाँ किसी को अपने मैसेज पढ़ाने आए हैं बस, कि आप मेरा मैसेज नहीं पढ़ना चाहते हैं। उनकी शायद कोई इंपॉर्टेंट हो सकती है बात, हो सकता है कोई डिफेंस की डील करने जा रहे हूँ। आदित्य कुमार मौर्य, इनका मैसेज पढ़ लीजिए प्लीज। जो भी है, अगर ये मेरे को कह रहे थे तो मैंने भी पढ़ लिया है। अब आप जाकर के डिफेंस की डील कर सकते हैं, पाकिस्तान के साथ आप युद्ध की बात करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सही है। तो अच्छा तीसरे वाले में, मतलब ये वाला जो है, अगर ये किसी को कंफ्यूजन है कि ये जनरल डाइस क्यों है, तो भैया ये जनरल डाइस इसलिए है, ये जनरल डाइस इसलिए है क्योंकि यहां पर @ आ गया। ठीक है, और ये तो जनरल डाइस है ही क्योंकि 3 और 4 का जोड़ कितना हो गया, 7 हो गया। तो दो पड़ोसी सतह का जोड़ जब 7 हो जाता है तो आपका जनरल हो जाता है। आप कह रहे हैं कि तलत कह रहा है सर पहला स्टैंडर्ड होगा, 3 + 4 = 7, तो तूने तो बात ही नहीं लिखी, यानी कि कॉपी में नोट्स गलत बना लिए। 3 + 4 = 7 नहीं होता है, 3 अपोजिट 4 होता है। 3 + 4 अगर 7 बना रहा है ना पड़ोस में, तो वो कैसा है, वो साधारण है। पड़ोसी सतह साधारण है, ठीक है, पड़ोसी सतह क्या है, साधारण है। सही है। अच्छा आप कह रहे हो कि नवे कैसे हो गया, तो संदीप कुमार जी यहां पढ़िए, यहां पर क्या लिखा गया है, केवल संख्याएं आती हैं। अगर आप कलर को संख्या मानते हैं
तो आपका स्टैंडर्ड हो गया। अगर आप कलर को संख्या नहीं मानते तो वो आपका स्टैंडर्ड नहीं हुआ। राकेश कुमार पासवान, आप लगता है अभी अभी आए हैं क्लास में, है ना? आप लगता है आप अभी अभी आए हैं क्लास में। चलिए, तो यहाँ पर इतने पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर इतने पॉइंट्स जो है आपको क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। सही है। अब यहाँ पर एक मिनट रुको, मैं जरा एक पीडीएफ है ये डाउनलोड कर लेता हूँ। चलो इसका आंसर दो जल्दी से, फटाफट से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? यहां पर पूछ रहा है 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। चलिए बताइए, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? करिए आंसर जल्दी से। अब बेटा इसके बाद कैलेंडर ही करा दूंगा, ठीक है? इस टॉपिक के बाद कैलेंडर करा दूंगा। अब यहां पर आपने सबसे पहले चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड है या जनरल है। अगर ये जनरल होता तो 3 के विपरीत वैसे भी नहीं पता चलता। अब ये स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है, तो यहां पर क्या होगा, विपरीत सतह का जोड़ 7 होना चाहिए। तो 3 के विपरीत यानी कि यहाँ 4 होगा, 6 के विपरीत यानी कि यहाँ 1 होगा, और 5 के विपरीत यानी कि यहाँ 2 होगा। तो 3 के विपरीत पूछा गया है, तो 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। 4 आपका सही आंसर बनेगा। कितना होगा आंसर आपका? 4। क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। अब इसको करने से पहले आपको डाइस के कुछ नियम याद होने चाहिए। अगर आपको वो याद नहीं है तो आप ये क्वेश्चंस को करने में दिक्कत पाओगे। तो डाइस के कुछ नियम होते हैं, यानी कि डाइस के कुछ रूल्स होते हैं, वो लिख लीजिए। क्या रूल्स होते हैं? 3 होते हैं, बट मैं उनको आपको 2 लिखवाऊंगा, और तीसरे की आवश्यकता आपको कभी पड़ेगी नहीं। पहला रूल क्या होगा, देखिएगा। रूल 1 कहता है, इफ अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, हिंदी में भी लिखवाऊंगा इंग्लिश में भी। इफ अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस एंड वन फेस इज कॉमन एंड वन फेस इज कॉमन, देन दिस कॉमन फेस is opposite to the missing number, is opposite to the missing number। ठीक है, is opposite to the missing number। सही है। इसको हिंदी में लिख लीजिए। क्या कह रहा है कि यदि किसी पासे को दो बार फेंका जाता है, 2 बार फेंका जाता है, और उसमें एक सतह समान होती है, तब वह समान सतह विलुप्त संख्या के विपरीत होती है। ठीक है, क्या होती है? विपरीत होती है। लिख लीजिए इसको जल्दी से। तब वह क्या होती है? विलुप्त संख्या के विपरीत होती है। क्या हो गया भाई? ये कौन है? वत्सल। मुझे क्यों नहीं कमेंट दिख रहे इसके? रुचि रानी, एक बात बताओ, एक ही कमेंट को 100 बार लिखने से आपका आंसर बदल जाएगा क्या? सही है यार। मंजीत, आप तो बहुत होशियार हो, आप क्यों पढ़ रहे हो? छोड़ो, आपकी तरह लेकिन बाकी नहीं है ना, बाकी पहली बार पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। आप में से आपकी जगह यहाँ पर
हो सकता है 300 बच्चे ऐसे हों जो पहली बार पढ़ाई शुरू कर रहे हो, तो सभी मंजीत सैनी की तरह नहीं है ना, सारे के सारे होशियार हो, जिसने पहले से पढ़ रखा हो, जो सब कुछ आता हो। आप गलत हो फिर क्लास में, आपको ना मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, आप टॉपिक वाइज गलत पढ़ रहे हो अगर आपको सब कुछ आता है तो। सही है, तो यहां पर क्या हो गया कि तब वह समान सतह के विलुप्त संख्या होती है। अब इसका कहने का तात्पर्य क्या है, इसका कहने का तात्पर्य है कि यदि दो डाइस आपके सामने हो, यदि क्या हो आपके सामने दो डाइस हो, ठीक है, यदि आपके सामने क्या हो दो डाइस हो, जैसे यहां हो 1 2 3 और यहां हो 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 और यहां हो 3 4 5, सही है, यहां पर 1 2 3 और 3 4 5, तो आप ध्यान से देखो तो आपका 3 जो है वो कॉमन है, 3 जो है वो कॉमन है, 3 क्या है कॉमन है। अच्छा, और जो कॉमन नहीं है, जो मिसिंग है यहां पर वो कौन है, जो यहां पर विलुप्त है वो कौन है, वो है आपका 6, जो यहां पर विलुप्त है वो कौन है, वो है आपका 6, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर 6 हो जाएगा। ये डाइस का नियम कह रहा था कि विलुप्त संख्या के विपरीत जो है वो आपकी कॉमन संख्या होगी, विलुप्त संख्या के विपरीत जो है वो आपकी कॉमन संख्या होगी, सही है। विलुप्त संख्या के विपरीत जो है आपकी वो क्या होगी, कॉमन संख्या होगी। लिख लिया सभी ने, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर इसके बाद इसी पॉइंट को थोड़ा सा और स्ट्रेच करते हैं, जैसे इसको मान लीजिए ये डाइस ए है और इसको मान लीजिए ये डाइस बी है। ए वाले डाइस की जो संख्याएं हैं उसको देखिएगा और बी वाले डाइस की जो संख्याएं हैं उसको देखिएगा। ए में कौन है कॉमन, तो भाई ए में 3 कॉमन है, ए में कॉमन कौन है, ए में कॉमन कौन है, ए में जो कॉमन है उसकी अगर हम बात करें तो कौन है 3 है, ए में कॉमन कौन है 3 है, और बी में भी कॉमन कौन है, तो बी में भी कॉमन आपके 3 है। 3 से जब आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो 1 पर पहुंचते हैं, और 1 से जब आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो 2 पर पहुंचते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, तो 3 से जब आप क्लॉकवाइज चले तो आप कहां पहुंचे, तब आप 1 पर पहुंचे, और 1 से जब आप क्लॉकवाइज चले तो अब आप कहां पहुंचे, तब आप 2 पर पहुंचे। सेम चीज यहां देखिए, यहां भी 3 कॉमन है, 3 से जब आप क्लॉकवाइज चले तो आप कहां पहुंचे, 4 पे पहुंचे, और जब आप 4 से क्लॉकवाइज चले तो आप कहां पहुंचे, तब आप 5 पे पहुंचे। तो यहां पर ये आपके विपरीत हो गए, कौन, 1 और 4, 2 और 5। जल्दी से उतार लो सभी लोग, और उतार लिया तो यस सर लिख दो, ठीक है। अगर आपने उतार लिया है तो लिख दीजिए हाँ जी उतार लिया, और नहीं उतारा है तो जल्दी से उतार लीजिए। अगर आपने उतार लिया तो अच्छी बात है, नहीं उतारा है तो जल्दी से उतार लीजिए। ठीक है, नोटेड। आगे बढ़ते हैं, एक नियम और है इसका डाइस का, उसको और लिख लीजिए, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होंगे। रूल 2 और लिख लीजिए इसका डाइस का। इसका रूल 2 जो है वो क्या कहता है कि इफ अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, इफ अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, इफ अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस एंड two faces are common, and two faces are common, and two faces are common, then the remaining faces, then the remaining faces are opposite to each other, are opposite to each other। क्या कह रहा है कि जब एक पासे को दो बार फेंका जाए और उसमें दो सतह समान हो, तो बची हुई सतह, तो बची हुई सतह एक दूसरे के, एक दूसरे के विपरीत होती है।
ठीक है, इसको लिख लीजिए जल्दी से। सही है। यहां पर क्या रहा है ये, कह रहा है एक सतह समान, दो सतह समान हो, मतलब कि एक डाइस ये रहा और एक डाइस ये रहा, इसमें आपके पास क्या हुए, दो नंबर कॉमन है। जैसे यहां पर 154 और यहां पर 4 5 या 4 5 और 3, यहां पर क्या आपके दो नंबर कॉमन है। ठीक है, यहां पर क्या है आपके दो नंबर, आप ध्यान से देखिए कॉमन है। जैसे यहां पर भी 5 है और यहां भी 5 है और यहां भी 4 है तो यहां भी 4 है। तो जो बचा वो कौन बचा, एक, और जो बचा 3, ये क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत हो। इससे 99% क्वेश्चंस हमारे डाइस के सॉल्व होते हैं। 99% क्वेश्चंस में यहां पर सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर एक बात बताइए, वो क्या, यहां पर एक बात बताइए, वो क्या कि भाई 4 के विपरीत कौन होगा और 5 के विपरीत कौन होगा। 4 के विपरीत कौन होगा और 5 के विपरीत कौन होगा। विकास, मिस्टर परफेक्ट, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो दोनों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। मतलब कि जिस डाइस को आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो दूसरे को भी क्लॉकवाइज घुमाओगे, अगर एक को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो दूसरे को भी आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, तो वो सीक्वेंस सेम ही रहता है, सीक्वेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, चलिए बताइए, यहां पर अगर मैंने पूछा 4 के विपरीत कौन है और 5 के विपरीत कौन है, जल्दी से आंसर दो। 5 के विपरीत कौन होगा, 2 होगा। ठीक है, आरुषि वर्मा। और कोई, 5 के विपरीत कौन होगा, 3 के विपरीत 4, कुमार जरपाला। बेटा लेकिन 3 के विपरीत तो 1 हो गया पहले से ही, तो 4 कैसे होगा, जब 1 हो चुका तो 4 कैसे होगा। नहीं, देखिए एक चीज है याद रखिएगा, डाइस में बहुत काम आएगी, जब कभी भी दो सतह एक बार एक साथ आ जाएंगी तो वो कभी विपरीत नहीं होंगी। इस पॉइंट को चाहे तो आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, ये आपको बहुत काम देगा कि यदि कोई भी पासे में दो सतह अगर एक बार साथ में आ गई तो वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। जैसे 3 और 4 साथ में आ गए तो ये कभी विपरीत नहीं होंगे, 3 और 5 साथ में आ गए तो ये कभी विपरीत नहीं होंगे, 1 और 4 साथ में आ गए तो ये कभी विपरीत नहीं होंगे, 1 और 5 साथ में आ गए तो ये कभी विपरीत हो ही नहीं सकते। तो अब यहां आंसर क्या आएगा, जो बचा, बचा कौन, 2 या 6, तो 2 या 6 इसके विपरीत हो सकता है और यही विपरीत यहां हो सकता है, 2 या 6। जो यहां पर दिखाई नहीं दे रहा वो इनके विपरीत हो सकते हैं, जो यहां पर अवेलेबल ही नहीं है वो क्या होंगे, इनके विपरीत होंगे। कैसे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन का, अभी आपको चीजें बननी शुरू हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन है अभी का, इसका आंसर करिए। हाँ, 2 या 6 आपका विपरीत होगा, मतलब या तो 2 विपरीत होगा या 6 विपरीत होगा, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन और द ऑप्शन की, ऑप्शन आपको क्या क्या दे रहा है एग्जामिनर। तीन के अपोजिट 4, ठीक है, दो कैसे होगा योगेंद्र, दो तो साथ में आ गया ना, जो साथ में आ गया वो विपरीत कैसे होगा। अब यहां पर तो 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो आप इसको क्या ले लीजिए कॉमन, आप क्या ले लीजिए, 2 को कॉमन ले लीजिए दोनों तरफ। जब इसमें आप 2 से क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे तो 5 पे जाएंगे, 5 से क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे 3 पे जाएंगे। यहां पर जो 2 है इससे क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे 5 पर, और 5 से आगे 4 पर। अच्छा यहाँ तो एक और अच्छी खासियत हो गई, पता है क्या, इस क्वेश्चन में तो डाइस का जो रूल 2 था वो डायरेक्ट लग रहा है। क्या लग रहा है कि यदि एक पासे में दो सतह समान है, फिर तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, या 5 और 2, 5 और 2 क्या है, समान है, तो जो बचा वो विपरीत हो गया। कौन बचा, 3 बचा, यहां पर कौन बचा, 3 बचा, और यहां कौन बचा, 4 बचा। तो यहां तो डायरेक्ट हो गया कि 3 और 4 विपरीत होगा, या तो डायरेक्ट हो गया कि 3 और 4 क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होंगे। डाइस का रूल सेकंड बहुत प्यार से आपने लगा दिया।
ठीक है, बहुत ही प्यार से। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है लगता है मुझे, मतलब आप लोगों की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब हमने 2-3 टॉपिक पढ़ लिए हैं, अब तो एमटीएस का पेपर हम निकाल ही लेंगे, अब हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किस किस को ऐसा लगने लगा है? क्योंकि आप लोग आज पढ़ते हो, कल नहीं पढ़ते, फिर परसों तरसों में एक आध बार झांकने आ जाओगे। अच्छा, क्लास चल रही है क्या? अच्छा, नहीं चल रही है तो मैसेज कर दोगे, सर वो क्लास चल नहीं रही है। फिर 2-3 दिन गायब हो जाओगे, फिर क्लास में पूछोगे आकर के, सर 2 दिन बाद आए हम, आज 2 दिन से क्लास चल रही थी क्या? अरे डेली पढ़ने आओगे तभी तो पढ़ोगे, तुम पूछने आते हो बस, सर क्लास चल रही है क्या? सर इसको ग्रुप डी के लिए भी कर सकते हैं क्या? सर ये इससे एनटीपीसी हो जाएगा। बेटा हो तो सब जाएगा, तुम करने वाले तो बनो, तुम ही ना कर पा रहे। ठीक है, अब यहां पूछ रहा दो के विपरीत कौन होगा। अब दो के विपरीत निकालने के लिए यहां एक चीज समझ आई क्या, कि भाई 3 क्या है यहां पर कॉमन है, और 3 क्या यहां पर कॉमन है, 5 क्या यहां पर कॉमन है, और 5 क्या यहां पर कॉमन है। तो जो बचा वो बचा 1, और जो बचा 2। तो 2 और 1 क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए। 2 और 1 क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए। सही है बेटा, 4 या 6 नहीं बोल रहा वो। ठीक है, प्रिया पांडे हिंदी को स्पेनिश बोलते हैं बेटा, हिंदी को स्पेनिश बोलते हैं। ठीक है, अब आज से जब आप पढ़ोगी, बाकियों के लिए नहीं है, बाकी 383 के लिए हिंदी हिंदी है, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, लेकिन आप जब हिंदी पढ़ोगी तो हिंदी को हिंदी की जगह स्पेनिश बोलना। ठीक है, मजा आएगा फिर। और अब जब भी आप कोई बात करना ना तो बोलना, मैं हिंदी में बात नहीं कर रही हूं, मैं तो स्पेनिश में बात कर रही हूं। चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। कह रहा है दो के विपरीत कौन सी संख्या होगी। यहां क्या कह रहा है, दो के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 6 होगी। एक सर एक साथ 3 पासा होगा तो आप अपने से आगे का सोचते हो, फ्यूचर का। तो फिर इसका अर्थ है कि आप फ्यूचर का सोच रहे हो, आप प्रेजेंट नहीं सोचते हो। यहां पर 5 है कॉमन, और यहां है 5 है कॉमन। जब आप 5 से क्लॉकवाइज चले तो 2 पर पहुंचे, जब 5 से क्लॉकवाइज चले 6 पर पहुंचे, यानी कि 6 और 2 क्या हो जाएंगे, विपरीत। तो 2 के विपरीत कौन हो जाएगा, 2 के विपरीत हो जाएगा आपका 6। 2 के विपरीत कौन हो जाएगा, 2 के विपरीत हो जाएगा 6। हाँ बता, तो विक्रम मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे जिगरी, अगर आप पूछ रहे हो कि 3 पासे होंगे तब क्या होगा, इसका अर्थ है तब आप फ्यूचर का सोचते हो। ठीक है, आप प्रेजेंट में नहीं जी पाते हो। चलिए अगला बढ़िए, आगे है क्वेश्चन, नेक्स्ट है इसका, बताइए। कह रहा है 6 के विपरीत कौन होगा। यहां कह रहा है कि 6 के विपरीत कौन होगा, जल्दी से बताइए कि यहां पर 6 के विपरीत कौन होगा। तो भैया 6 के विपरीत कौन होगा। अब देखिए यहां पर कॉमन कौन है, 1, और यहां पर कॉमन कौन है, 1। तो 1 से आप क्लॉकवाइज चले 5, 1 से क्लॉकवाइज चले 3, तो यानी कि 3 के विपरीत कौन, 5। 5 से क्लॉकवाइज चले 6, 5 से क्लॉकवाइज चले 2, तो 2 के विपरीत कौन हो गया, 6। तो हमसे पूछा यही गया है 6 के विपरीत कौन है, तो 6 के विपरीत कौन है, 2 है। ठीक है, 6 के विपरीत कौन है, 2। 2 2 2 2। ठीक, आगे बढ़िए, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। ये बनाइए, शायद यहाँ डाइस तो आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे क्योंकि ये बिल्कुल लाइट हो गया है। चलिए बताइए कि यहां पर कौन किसके विपरीत पूछा गया है। मैंने कहा ना आपसे विक्रम कि आप ना फ्यूचर का सोचते हो, प्रेजेंट नहीं। ये था आपका फ्यूचर, आ गया क्वेश्चन। चलो इसका आंसर करो जल्दी से, फटाफट से। ये क्या कह रहा है, अब जब यहां पर आपके पास 3, 4, 5, 6, 10, 20, 100 इतने डाइस हो जाए, मतलब 2 या 2 से अधिक डाइस हो जाए, तब क्या करे। जब 2 से अधिक डाइस होंगे तो कोई से भी 2 सेलेक्ट करने हैं। अभी क्या करना है, अभी 2 सेलेक्ट करने हैं, हमें छोड़ना थोड़ी ना है, या 3 डाइस से क्वेश्चन थोड़ी करना है। कोई से भी 2 डाइस उठाओ, उन्हें सेलेक्ट कर लो, उठा लो, कोई से भी 2 उठा लो, चाहे तो ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो। बताओ कौन से 2 डाइस लोगे, बताओ कौन से 2 डाइस लोगे आप।
तो कौन कौन से दो डाइस लिए, क्योंकि इसने पूछा दो के विपरीत। अब जब दो के विपरीत पूछा है तो वो दो आ रहा है तीसरे डाइस पे, तो इस वाले डाइस को तो मैं ले ही लेता हूं। अब यहां पर है क्योंकि एक और चार, तो मेरा दिमाग टरकना चाहिए कि यार डाइस का नियम दो बहुत आसान बना रहा है इसको, जिसमें कि यदि एक पासे में दो सतह समान हो, समान क्या है, एक और एक समान है, चार और चार समान है, बची क्या छह और बचा क्या दो, एक दूसरे के विपरीत हो गया, बची क्या छह बचा क्या दो, एक दूसरे के विपरीत हो गया, यानी कि दो इज अपोजिट टू सिक्स। टू क्या हो गया, अपोजिट हो गया सिक्स के, टू क्या हो गया, अपोजिट हो गया सिक्स के। ठीक है, सही है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिए नेक्स्ट है, अगला देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। यहां पर मैंने बोला तीन की जगह चार डाइस हो जाएंगे, तब भी आपको यही करना है कि कोई से भी दो सेलेक्ट करने हैं, कोई से भी मेजरली दो सेलेक्ट करने हैं, आपका आंसर बनना शुरू हो जाएगा। हाँ, जो कॉमन है वो जरूर ले लो। चलिए इसका आंसर करिए जल्दी से। सबका कट गया, क्यों कटा सबका, सबने आंसर अलग दे रखे थे क्या? अरे भाई तुम तो एक और चार आंसर दे रहे थे। हाय रे दद्दा। हाँ, परीक्षा में विकल्प दिए जाते हैं, यहां पर तो मैंने अपने पास से क्वेश्चंस बना रखे हैं, इसलिए यहां विकल्प नहीं है। ठीक है, आप लाइक करिए, शेयर करिए, और कल आपको विकल्प भी मिलेंगे वैसे, है ना। आज थोड़ा सा जल्दबाजी में मैंने बनाया था क्योंकि मैं घर से आ रहा था। ठीक है, तो इसलिए विकल्प नहीं है, तो ये लाइक और शेयर सभी प्यारे साथी एक बार जरूर करिएगा। ठीक है, और 17 तारीख को आगामी, याद है ना आपको, कि 17th ऑफ अप्रैल को विवेक से लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए मशाल। मशाल का ना लिंक जो है आपके इवेंट्स में, क्या कहते हैं, कमेंट्स में पिन कर रखा है। आप में से किस किस ने अभी तक रिमाइंडर सेट कर लिया है, बताओ ना एक बार जरा जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप में से सबने रिमाइंडर सेट कर लिया है। और अगर आपने रिमाइंडर सेट नहीं किया है तो कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, क्या कर लीजिए, जल्दी से रिमाइंडर सेट कर लीजिए। अब यहां देखिए सी के विपरीत कह रहा है, तो यहां देखिए सी डी ई ए बी सी, तो अब यहां पर कौन कॉमन है, यहां पर भी सी कॉमन है, यहां पर भी सी कॉमन है, लेकिन इससे हमारा काम बनेगा नहीं क्योंकि ये नंबर्स नहीं है। नंबर्स होते तो बहुत आसानी हो जाती। तो मैंने कहा एक काम करो, आप डाइस ले लो दूसरा वाला और आप डाइस ले लो तीसरा वाला, आपके लिए बढ़िया रहेगा। कैसे सर? सर देखो इसमें बी कॉमन है और इसमें भी बी कॉमन है, बी से क्लॉकवाइज चले ई की तरफ, बी से क्लॉकवाइज चले ए की तरफ, तो यानी कि ई जो है वो अपोजिट हो गया ए के। ए से क्लॉकवाइज चले सी की तरफ और ई से क्लॉकवाइज चले एफ की तरफ, तो सी अपोजिट हो गया एफ के, सी अपोजिट हो गया एफ के, सी कहां हो गया, अपोजिट हो गया किसके, एफ के। सही। मशाल क्या है, इसी के लिए तो रिमाइंडर सेट करना है। वो जो ऊपर इवेंट का लिंक दिख रहा है उस पर लिंक पर क्लिक करो, लिंक पर क्लिक करते ही एक नया इवेंट खुलेगा, उसे लाइक करो और उस पर रिमाइंडर सेट कर लो। ठीक है, और वापस से इस इवेंट में आ जाओ पढ़ने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, ये बनाइए। ये क्वेश्चन अब आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है चार के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब देखो चार आ कर रहा है, चार आ रहा है इस वाले डाइस में, बी वाले में, जिसमें दो तीन और चार दिया गया है। अच्छा, दो और तीन अगर हम देखें, है ना, अगर हम दो और तीन देखें तो कोई भी कॉमन वाले ले लें, तो मेरे हिसाब से ए डाइस और बी डाइस अगर आप लेते हो तो यहां पर दो है, यहां पर भी दो है, यहां पर तीन है और यहां पर भी तीन है, तो बचा क्या आपका, जो बचा यानी कि चार, और जो बचा यानी कि एक, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। सो जब ऑप्शन आएगा, ऑप्शन यही तो आएगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, चार ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन में लिखा होगा चार पांच छ एक, हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है किसके, चार के विपरीत, चार के विपरीत एक, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। पहला और तीसरा पासा लिया है आपने, ठीक है, तो उससे भी हो जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। जब पहला और तीसरा आप ले रहे हैं तो दो के विपरीत पांच निकल के आया है,
मंजीत आप कह रहे हैं सर हमने पहला और तीसरा लिया, अच्छी बात है आपने पहला और तीसरा लिया, हम मना नहीं कर रहे, आप पहला और तीसरा ले लो, सी वाला ले लो। तो देखो यहां से 3 कट गया, 3 कट गया, 1 कट गया, 1 कट गया, आपका आंसर आ गया 2 के विपरीत 5। अब इससे क्या आप करोगे, इसे आप कहां बेचोगे ले जाकर के? ये तो OLX वाला भी नहीं खरीदेगा, OLX वाला कहेगा यार सीधा सीधा रास्ता था, तुम जबरदस्ती में 1 किलोमीटर के रास्ते को 50 किलोमीटर की दूरी से तय कर रहे हो, 2 के विपरीत तुमने 5 निकाल के रख लिया, रख लो अपने पास। वो तो 4 के विपरीत पूछ रहा है, तो 2 के विपरीत 5 का वो करेगा क्या? 2 के विपरीत 5 का वो करेगा क्या? कुछ भी नहीं करेगा। हाँ 2 और 3 से आप निकाल सकते हो, 2 और 3 से आप निकाल सकते हो, 3 कॉमन है उसमें आपका। अगला देखो नेक्स्ट है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है ना आप कौन से डाइस चूज कर रहे हो। अब आप गलत डाइस चूज कर लोगे और आंसर जो है वो अलग निकालोगे जो पूछा ही नहीं गया है, तो फायदा क्या? मतलब तुम्हारे से कोई रास्ता अगर पूछने आ गया तो तुम तो उसका पागल बना दोगे भाई। मान लो तुम्हारे से कोई रास्ता पूछता है, भाई दिल्ली किधर किधर से जाऊं, दिल्ली के लिए कौन सा रास्ता जाता है, और दिल्ली की जगह तुमने उसे भेज दिया हरिद्वार। भाई एक काम करो, यहां से लेफ्ट टर्न लो, फिर राइट ले लेना और सीधे पहुंच जाना। ने तो लेफ्ट टर्न लेके राइट ले लिया, हरिद्वार पहुंच गया बेचारा, जाना था उसको वहां। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है अगला, अगला क्वेश्चन देखिए ये क्या कह रहा है फटाफट से। कह रहा है 3 के विपरीत। अब भाई कोई से भी 2 डाइस सेलेक्ट करने हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। चाहे तो हमने पहला कर लिया ए, ये तो हमने कर ही लिया क्योंकि इसमें 1 2 3 आ रहा है, सही है। फिर आगे देखा, फिर आगे देखा, फिर हमने करा डी वाला, पहला वाला करा ए वाला और फिर करा डी वाला। देखो 2 ये रहा, 2 से कॉमन चले 3 पर, 2 ये रहा, 2 से क्लॉकवाइज चले 6 पर, 3 क्या हो गया विपरीत हो गया किसके, 6 के। 3 क्या हो गया विपरीत हो गया किसके, 6 के। 3 क्या हो गया अपोजिट हो गया किसके, 6 के। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो फिर आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, इसके बाद नितिन सर की क्लास है ना। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कमेंट्स में, आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करोगे, ठीक है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करोगे कमेंट्स में, तो कमेंट्स में इसका आंसर करिएगा आप सभी लोग जल्दी से, ठीक है। आप सभी का आंसर इस क्वेश्चन के कमेंट्स में, इस क्वेश्चन का कमेंट्स में आना चाहिए। और मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम पर सुबह 10 बजे डाइस के आगे के पार्ट में, जिसमें हम ओपन डाइस पढ़ेंगे, पॉसिबल डाइस पढ़ेंगे कि कौन सी पॉसिबिलिटी होती है, और कंडीशनल डाइसेस पढ़ेंगे जहां पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, सही है। चलिए तो सेशन को एक बार शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा जिन्होंने लाइक नहीं की है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे बाद नितिन सर की क्लास है 11 बजे से जीके जीएस की, तो आप सभी उस क्लास में जुड़ जाइए। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।